किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? कांस्टेंटाइन का, जस्टिनियन का, सालमेन का या थियोडोरिक का? बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करते चलेंगे। किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? कांस्टेंटाइन, जस्टिनियन, थियोडोरिक, सालमेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, कांस्टेंटाइन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? जस्टिनियन चर्च में, सांता सोफिया चर्च में, सान वाइटल में या चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में? क्वेश्चन नंबर 102। हाँ, बताएंगे कि बाइजेंटाइन कला की जो मोजेक है, जिसको जो है मणिकुट्टम भी कहा जाता है, इस कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में देखने को मिलती है? जस्टिनियन चर्च, सांता सोफिया में, सान वाइटल में या चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सान वाइटल में। ठीक है ना। दूसरी सबसे अच्छी इमारत मानी जाती है जो है सोफिया, हेगिया सोफिया। पहली मानी जाती है सान वाइटल। तो सी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे हम लोग। फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? गोथिक कला, रोकोको कला, रोमनस्क कला या बैजेंटाइन कला? फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? हाँ, फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, फटाफट उत्तर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, रोमनस्क कला। क्या हो जाएगा? रोमनस्क कला। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, रोमनस्क कला। ठीक है ना। हाँ, रोमनस्क कला। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? वह मूर्तिकार जिसे सन 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुनील दास, विमान बिहारी दत्ता, सुदर्शन पटनायक या परेश मेटी? वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? चलिए फटाफट आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? विमान बिहारी दत्ता, बीबी दत्ता। ठीक है ना, बीबी दत्ता। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 105 नंबर सवाल देखेंगे। बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागनी किस सन का है? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागनी किस सन का है? 1725 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1675 ईस्वी या 1625 ईस्वी? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागनी किस समय का है? 1725, 1700 ईस्वी, 1675 या 1625 ईस्वी? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1675 ईस्वी। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं?
गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? लंबे हैं, आयताकार हैं, वर्गाकार हैं या गोल हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? लंबे, आयताकार, वर्गाकार या गोल? गोथिक दरवाजे और खिड़कियां किस आकार के हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, लंबी लंबी खिड़कियां बनाई गई हैं गोथिक में। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? माइकल एंजेलो की, लोरेंजो गिबर्ती की, बेर्निनी की या डेनातेल्लो की? जूलियानो का मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, माइकल एंजेलो की। किसकी? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। किसका? चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। कहाँ का रहने वाला था ये? फ्लोरेंस का। फ्लोरेंस इटली। एंजेलो क्या है? माइकल एंजेलो मूर्तिकार भी हैं और बहुत बड़े चित्रकार भी। ठीक है ना। बहुत बड़ी प्रसिद्धि इनकी किसके लिए है? सिस्टाइन चैपल की छतों को सजाया था। ठीक है ना। सिस्टाइन चैपल की छतों को सजाया था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड। ठीक है ना। डेविड इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है और इस मूर्ति को इन्होंने 1504 में बनाया था। ये सवाल 2021 टीजीटी में आपके पूछा गया था। 2021 टीजीटी में ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या महाबलीपुरम का सौर मंदिर? टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी ने अपने सर्वे में किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में से एक माना है? क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, गोल घर अवस्थित है जयपुर में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? गोल घर कहां पर स्थित है? गोल घर कहां पर स्थित है? फटाफट आप लोग उत्तर देंगे। गोल घर कहां स्थित है? गोल घर अवस्थित है जयपुर में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोल घर कहां पर है? पटना में है। बिल्कुल, पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। ठीक है ना। बिहार की कौन सी जो है चित्रकला बहुत ही फेमस है? मधुबनी। मधुबनी क्या है? एक लोक कला है। क्या है? एक लोक कला है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला चित्र है, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 16 में या गुफा संख्या 11 में? हाँ, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? क्वेश्चन नंबर 110। फटाफट आप लोग उत्तर करेंगे। सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गुफा संख्या 2। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 2। अब आप लोग बताएंगे अजंता के कितनी ऐसी गुफाएं हैं अजंता में जहां पर चित्र प्राप्त होते हैं। तो एक तो गुफा संख्या 1 है, 2 है, 9 और 10 है, 16 और 17 है। ये वो गुफाएं हैं अजंता की जहां से चित्र प्राप्त होते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 6 है। टोटल अजंता की 6 गुफाओं से जो है वर्तमान में चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? हाँ, अजंता की खोज किसने की थी साथियों? अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? फटाफट आप लोग रिप्लाई करेंगे। अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? फटाफट रिप्लाई करेंगे। जॉन स्मिथ ने। बहुत देर में आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ ने किया था। कब किया था? 1819 एडी में किया था। ठीक है ना? 1819 एडी में किया था, बिल्कुल, जॉन स्मिथ ने। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ठीक है ना? कुल 30 गुफाएं हैं। सबका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से सबका संबंध है। ये गुफाएं जो हैं लगभग 600 गज की लंबाई में फैली हुई हैं। 600 गज में, अर्धचंद्राकार आकार में। ठीक है ना? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार में फैली हुई है। हाँ, यहां से जो है भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? भित्ति चित्र यहां से प्राप्त होते हैं। और ये भित्ति चित्र जो है 2 प्रकार के सतह पर बनाए गए हैं, सूखी गीली, सूखी और गीली। सूखी और गीली दोनों भित्ति के चित्र यहां पर प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? दुचियो को, जियोते को, बेर्निनी को या माइकल एंजेलो को? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? दुचियो, जियोते, बेर्निनी या माइकल एंजेलो? क्वेश्चन नंबर 111, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, दुचियो। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दुचियो। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, दुचियो। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? बोटिचेल्ली ने, टिंटोरेट्टो, टिशियन ने या लियोनार्डो दा विंची ने? सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? क्वेश्चन नंबर 112, सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? टिशियन ने किया है। टिशियन। टिशियन को इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे देखेंगे। आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? आकाशधारी गंधर्व और इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में या गुफा संख्या 10 में? आकाशधारी ओम गंधर्व, आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि
गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17। चलिए, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में चित्र इसी गुफाओं में वर्तमान में प्राप्त होते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है। आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है बृहत कथा, संगीत रत्नाकर, सामवेद या प्रभा रत्नाकर। आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है, आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है बृहत कथा, संगीत रत्नाकर, सामवेद या प्रभा रत्नाकर। चलिए फटाफट आप लोग रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? सामवेद, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामवेद। आगे देखेंगे हम लोग, चित्रलिपि संसार किसकी देन है? चित्रलिपि संसार किसकी देन है? चीन की, मिस्र की, सिंधु सभ्यता की या यूनान की? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? या यूं कह सकते हैं चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर लिपि आपने कहां पर पढ़ा था? सिंधु सभ्यता में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में। ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। बुद्ध चरित सौरानंद सरित पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? पाणिनि की, पतंजलि की, गुणाढ्य की या अश्वघोष की? बुद्ध चरित्र सौरानंद सरित पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अश्वघोष। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे या नारायण श्रीधर बेंद्रे? इनमें से कौन सा असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे, एन.एस. बेंद्रे। हाँ, आप देखेंगे ये सब क्या हैं? बंगाल में पढ़े लिखे कलाकार हैं जो वास शैली में अपनी जो है कलाकारी शुरुआत में करते हैं। एन.एस. बेंद्रे अलग हैं क्योंकि ये इन सबसे अलग हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? पीला, गेरुआ, लाल या भूरा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? हाँ, एन.एस. बेंद्रे इंदौर में पढ़े हुए हैं। बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नग्न मूर्ति है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। किससे? लाल बलुआ पत्थर। यहां पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति बात नहीं कर रहा है, और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल रंग। ठीक है ना, लाल रंग।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, कुषाण काल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? कुषाण काल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? प्रिमिटिज्म शैली, क्लासिकल शैली, गांधार शैली या आर्क शैली? कुषाण काल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गांधार शैली। भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। आगे देखेंगे, कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, पेरिस में या स्पेन में? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 का डी, पेरिस में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कार्टून चित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। कार्टून चित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। आर के लक्ष्मण, सतीश आचार्य, गोपी कृष्णन या के शंकर पिल्लई? के शंकर पिल्लई, के शंकर पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होगा? कॉमन मैन किसका कार्टून है? हाँ, आर के लक्ष्मण का है। किसका है? आर के लक्ष्मण का है। आगे देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरई के चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जेनसन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 122, सही आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? हाँ, कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 123, असंबद्ध बताना है। नागजी पटेल, शंखु चौधरी, ज्योति भट्ट, महेंद्र पांड्या, इसमें सबसे अलग कौन है? क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति भट्ट, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? मूर्तिकार हैं। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या। ज्योति भट्ट क्या है? प्रिंट मेकर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? एम.एफ. हुसैन ने, बेंद्रे ने, यामिनी राय ने या गगनेंद्र नाथ टैगोर ने? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय, 124 का। आगे देखेंगे, मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? ला कंबारेली, लास्को, निगो की गुफा या अल्टामीरा की गुफा? मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? ला कंबारेली से मिलता है। किससे? ला कंबारेली से। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सबसे पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है,
श्रीलंका में है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। मैराथन है तो हम लोग फटाफट इसको करते हुए चलेंगे, हाँ, और आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे, किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध करार दिया था? किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध करार दिया था? बाबर, दारा शिकोह, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा था कि जो चित्रकला है ये इस्लाम के खिलाफ है और इसने कला विभाग को ही बंद करवा दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है आपका, सिंधु सभ्यता से काली चूड़ी के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता से काली चूड़ी के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है ये आप लोग बताएंगे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है, फटाफट आप लोग बताएंगे। हाँ, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, वेरी गुड, ठीक है ना, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और सिंधु सभ्यता में काली चूड़ियाँ कालीबंगा से ही प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में किस कलाकार को ख्याति अर्जित है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को, एन.एस. बेंद्रे को, अमृता शेरगिल को या भावेश चंद्र सान्याल को। चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में किस कलाकार को ख्याति अर्जित है? चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में किस कलाकार को ख्याति अर्जित है? अवनी बाबू, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल या भावेश चंद्र सान्याल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी.सी. सान्याल, ठीक है ना, बी.सी. सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कैंडेस्की की चित्रण विधि किस अंकन से समीप है? कैंडेस्की की चित्रण विधि किस अंकन से समीप है? यथार्थवादी रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन या स्मृति रेखांकन। कैंडेस्की की चित्रण विधि किस अंकन से समीप है? कैंडेस्की की चित्रण विधि किस अंकन से समीप है? क्वेश्चन नंबर 5। सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। हाँ, 5वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वतंत्र रेखांकन। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रेखांकन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वतंत्र रेखांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, वास्तु चित्रण आरंभ हुआ, वास्तु चित्रण आरंभ हुआ है आधुनिक युग में, अजंता युग में, बंगाल स्कूल में या राजपूत शैली में। वास्तु चित्रण आरंभ हुआ है, तो साथियों वास्तु चित्रण का मतलब क्या है? बंगाल शैली को ही वास्तु शैली कहा जाता है, बंगाल शैली। इसके संस्थापक कौन है? अवनी बाबू हैं। कौन है? अवनी बाबू हैं। और वास्तु शैली प्रारंभ हुआ है बंगाल स्कूल से। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग, तान में मुख्य भेद हैं, तान में मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्यम प्रकाश, छाया या सभी। तान में मुख्य भेद हैं, तान में मुख्य भेद हैं, तान में मुख्य भेद हैं। अभी ठीक दिख रहा होगा, तान में मुख्य भेद हैं तो प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया, शैडो, लाइट और मीडियम लाइट, ये तीनों क्या हैं? तान के भेद हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8, पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है बैगनी, हरा, काला या नारंगी। पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है, पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है बैगनी, हरा, काला या नारंगी। 8वें का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बिल्कुल हरा बनेगा। पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा। साथियों, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था ट्रिक, नहा लो, नहा लो, ठीक है ना। तो नहा लो में क्या है? नीला, हरा और लाल, ठीक है ना। नहा लो, ये प्रकाश के आधार पर प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग में होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग में होता है? दो प्रकार के जो है मौलिक रंग भी होते हैं। अगर पदार्थ के आधार पर पूछेगा तो पानी लाओ, पानी लाओ, तो पानी में पीला, नीला और लाल, ये 3 हो जाएंगे। हाँ, सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग में होता है? सर्वाधिक प्रकाश होता है पीले रंग में। सर्वाधिक प्रकाश किस रंग में होता है साथियों? पीले रंग में होता है। किसमें? पीला रंग में होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो इंडिकेशन की लाइट होती है वो हमेशा लाल बनाई जाती है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा वो उतनी दूर से दिखाई देगी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अंडाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या अर्धचंद्राकार? अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। आवृत्ति बैगनी का सबसे ज्यादा, लाल का सबसे कम होता है। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल का आकार, घोड़े के नाल का आकार, अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल का आकार, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, ठीक है ना, कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। हाँ, कुल 30 गुफाएं हैं। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला प्रधान है, छाया प्रधान, रेखा प्रधान, भावहीन या इनमें से कोई नहीं? भारतीय चित्रकला है, छाया प्रधान, रेखा प्रधान, भावहीन या इनमें से कोई नहीं? रेखा प्रधान है, ठीक है ना। भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेखा प्रधान। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है। फल फूल पत्तियों आदि का
यथावत चित्रण कहलाता है? प्राकृतिक अंकन, यांत्रिक अंकन, वस्तु चित्रण या यथार्थ अंकन? फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है? प्राकृतिक अंकन, यांत्रिक अंकन, वस्तु चित्रण या यथार्थ अंकन? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, प्राकृतिक अंकन, ठीक है ना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्राकृतिक अंकन। आगे देखेंगे, चित्रलक्षणा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? चित्रलक्षणा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं भरत मुनि, कुंतक, वामन या नग्नजीत? चित्रलक्षणा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, चित्रलक्षणा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं भरत मुनि, कुंतक, नग्नजीत या वामन? नग्नजीत, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नग्नजीत। चलो अगला सवाल देखेंगे, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? काव्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला या स्थापत्य कला? हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला, फिर संगीत कला, फिर चित्रकला, फिर मूर्ति कला, फिर स्थापत्य? तो सबसे उत्कृष्ट कौन सी कला मानी है? काव्य कला को। और सबसे निकृष्ट यानी कि सबसे कम उत्कृष्ट स्थापत्य को माना है। यहां पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, काव्य कला। अगला सवाल देखेंगे, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या भोपाल में? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे साथियों। हाँ, कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी। अगर केवल पूछे भारत भवन कहाँ पर है, भारत भवन कहाँ पर है, यह भी कला से रिलेटेड है, तो भारत भवन है भोपाल में। भारत कला भवन कहाँ पर है? ये वाराणसी में है, ठीक है ना। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में है। भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी साथियों? भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किसने की थी? किसी का जवाब अभी तक आया नहीं है। भारत भवन भोपाल में है। भारत कला भवन कहां पर है? हाँ, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना राय कृष्ण दास ने किया है। किसने? राय कृष्ण दास ने किया है। और इसके पहले सचिव कौन थे? भारत कला भवन के पहले सचिव या अध्यक्ष, जो भी कहना चाहे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। छापना साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत भवन भोपाल के कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। संस्थापक कौन? अशोक वाजपेयी। और उसमें सचिव कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन।
ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, वात्सायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्सायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 65, 25, 64 या 44? वात्सायन की कला में कितनी कलाओं का उल्लेख है? सॉरी, वात्सायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाओं का उल्लेख है। वेरी गुड, 64 कलाओं का उल्लेख है। कामसूत्र, कामसूत्र पर टीका किसने लिखा था? कामसूत्र पर टीका किसने लिखा था? यशोधर पंडित ने। किसने? यशोधर पंडित ने। किस नाम से? जय मंगला के नाम से। जय मंगला में क्या है? षडंग की व्याख्या है। किसकी? षडंग की व्याख्या है। जय मंगला में क्या है? षडंग की व्याख्या है। और षडंग में क्या क्या है? रूप भेदा, यानी कि रूप भेद, रूप भेदा प्रमाणानि, प्रमाण, भाव लावण्य योजनम, भाव लावण्य योजना, सादृश्यम, सादृश्य, वर्णिका भंगम, वर्णिका भंग। एक बार सभी लोग बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पाल शैली, पाल शैली की समाप्ति माना जाता है, माना जाता है, माने जाते हैं, जो भी लिखा हुआ है, वाक्य सही नहीं लिखा हुआ है। पाल शैली का समाप्ति जो है माना जाता है 12वीं सदी, 11वीं सदी, 10वीं सदी या 13वीं सदी। पाल शैली का अंत माना जाता है। बताएंगे आप लोग, पाल शैली का अंत माना जाता है। पाल शैली का अंत माना जाता है। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। हाँ, 12वीं सदी को, 12वीं सदी, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 12वीं सदी को। चलिए आगे देखेंगे। बागौर के चिन्ह प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल सभ्यता से, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता से, पुरा पाषाण कालीन सभ्यता से या उपरोक्त में से कोई नहीं। बागोर, बागोर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं बागोर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। बागोर क्या है? एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है, स्थल है, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा कहां पर स्थित है? माउंट आबू में, झांसी में, उदयपुर में या इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू में, झांसी में, उदयपुर में या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, माउंट आबू में है। और ये जो है जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24वां कौन है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कितने व्रत बताए हैं? 5। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनाया? मनीषी डे, भाऊ समर्थ, नंदलाल बोस या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनाया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को क्या कहा जाता है? मास्टर मोसाई कहा जाता है। मास्टर मोसाई नंदलाल बोस। जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कहीं कहीं पर 82 भी लिखा रहता है। कहां पर? खड़गपुर में हुआ था। खड़गपुर ये कहां पर है? अभी वर्तमान में जो जगह है ये मुंगेर बिहार में लगती है, मुंगेर बिहार में, लेकिन तत्कालीन बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। दांडी यात्रा का चित्र इन्होंने बनाया था 1930 में। शीर्षक क्या था? बापूजी। बापूजी, ठीक है ना। कागज पर बनाया था, टेम्परा माध्यम में, टेम्परा ऑन पेपर। दांडी की मूर्ति अगर पूछे, आज ही क्लास में कराया गया है लल्लन टॉप वाले में, दांडी की मूर्ति डीपी राय चच्चा, हाँ, देवी प्रसाद राय चौधरी। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित हैं? मध्यकालीन चित्रकला से, मुगल कालीन चित्रकला से, आधुनिक चित्रकला से या प्रागैतिहासिक चित्रकला से? भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वेरी गुड, प्रागैतिहासिक कला से। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक कला से। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खोज किसने किया था? छापना साथियों खोज हुआ है 1958 ईस्वी में। किसने किया है? डॉक्टर बी एस वाकानकर ने। डॉक्टर बी एस वाकानकर, डॉक्टर बी एस वाकानकर ने किया है। डॉक्टर बी एस वाकानकर। चलो आगे बढ़ेंगे। राबिया के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? राबिया के मकबरे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या इनमें से कोई नहीं? राबिया के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? राबिया के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? राबिया के मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की बीबी का नाम था राबिया, राबिया उद दुर्रानी। क्या नाम था? राबिया उद दुर्रानी। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 22, अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं? 16, 17 या 8वीं, 12वीं, 13वीं या 9वीं और 10वीं? अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं? अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं? 9वीं और 10वीं गुफा, ठीक है ना। 9वीं और 10वीं, डी वाला सही हो जाएगा। अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन? गुफा संख्या 9, 10। अजंता की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? 17 में, ठीक है ना। 17 को चित्रशाला कहा जाता है, चित्रशाला। एक सवाल 2021 टीजीटी में पूछा गया था। सवाल ये था कि मार विजय कहां पर स्थित है? अब ना चित्र लिखा था ना मूर्ति लिखा था। तो मार विजय का जो चित्र है साथियों, मार विजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है, और मार विजय की जो मूर्ति है वो गुफा संख्या 26 में है।
नोट डाउन करना, ये सवाल 2021 टीजीटी में पूछा गया था। चलो, मरड़ासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मरड़ासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी किसमें है? गुफा संख्या 16 में है। मरड़ासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ये वाला विकल्प डी, 9वां और 10वां। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कला मुगल शैली में सभी का आरंभ किस शासक के समय में माना जाता है? कला की मुगल शैली में सभी का आरंभ किसके शासनकाल में माना जाता है? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर? सभी का शुरुआत किस मुगल शासक के समय में हुआ? अकबर सही हो जाएगा, सी, ठीक है ना, अकबर। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है। अबुल फजल, अबुल फजल कौन है? अकबर के टाइपराइटर, यानी कि अकबर के लिए लिखते थे, ठीक है ना। आईने अकबरी में, आइन ए अकबरी, इसमें इन्होंने लिखा है कि बादशाह स्वयं बैठता था सभी बनवाने के लिए। सभी चित्र जो है अकबर के समय में बनने प्रारंभ हुए मुगल शैली में, और जहांगीर के समय में सबसे अच्छे सभी बने हैं। बिशन दास, बीबो का कैमरा इन्हीं के समय में था। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं वस्त्र पर, कागज पर, ताड़पत्र पर या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं ताड़पत्र, वस्त्र, कागज या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। किस पर? ताड़पत्र पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है कहां पर? कोलकाता में, पटना में, लखनऊ में या दिल्ली में? सही क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पटना। चलिए आगे देखेंगे। ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या इनमें से कोई नहीं? ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र किसकी रचना है? ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र किसकी रचना है? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू का है। किसका है? अवनी बाबू का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जैन कला पनपी थी उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में या इनमें से कोई नहीं? जैन कला पनपी थी कहां पर? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम भारत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। गुप्त काल की मुख्य विशेषता है मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला या मंदिर निर्माण? गुप्त काल की मुख्य विशेषता है, गुप्त काल की मुख्य विशेषता है मंदिर का निर्माण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंदिर निर्माण, ठीक है ना। मंदिर निर्माण की भारत में दो महत्वपूर्ण शैलियां प्राप्त होती हैं, एक तो नागर शैली जो कि उत्तर भारत में है, और दूसरी द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है? पूर्व का रफेल किसे कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, बिहजाद या बसावन?
मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है, ठीक है ना। बेहजाद का वर्णन बाबर ने किया है किसमें? तो बाबरनामा में। बाबरनामा में क्या कहा है कि बेहजाद जो है वो दाढ़ी विहीन युवा का चित्र नहीं बना पाता था। दाढ़ी विहीन युवा का चित्र नहीं बना पाता था। नहीं बना पाता था, ठीक है ना। बेहजाद ईरानी कला का संस्थापक है। ईरानी शैली का संस्थापक कलाकार है, ठीक है ना। ईरानी शैली का संस्थापक है बेहजाद। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत है धर्म व दर्शन, समाज व व्यापार, राजनीति व घटनाएं, इनमें से कोई नहीं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है? धर्म और दर्शन है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पाल शैली का विकास कब हुआ? पाल शैली का विकास कब हुआ? 11वीं सदी में, 10वीं सदी में, 8वीं सदी में, या इनमें से कोई नहीं। पाल शैली का विकास कब हुआ? पाल शैली का विकास हुआ है 8वीं सदी में। 8वीं सदी में, ठीक है ना। अंत कब हुआ है? 12वीं सदी में। ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और दिल्ली मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली मोती मस्जिद औरंगजेब ने। किस विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? किस राज्य के विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात विजय पर, ठीक है ना। गुजरात विजय पर। गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपरांत जो है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखेंगे, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण
हाँ, बुलंद दरवाजा 134 फीट ऊंचा है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे देखेंगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? माप है, वस्तु का ब्यौरा है, लंबाई है या सुनिश्चिति है? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रमाण वस्तु का ब्यौरा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, चित्र देखने के लिए क्या आवश्यक है? सिद्धांतों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, भावों का ज्ञान या ये सभी? चित्र देखने के लिए क्या आवश्यक है? सिद्धांतों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, भावों का ज्ञान या ये सभी? ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, ये सभी। 36 का डी। 37 देखेंगे। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? विष्णु पुराण में, गीता में, उपनिषद में या इनमें से कोई नहीं? चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ पर है? चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ पर है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में, ठीक है ना। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38, ग्राफिक आर्ट का आविष्कार हुआ जापान में, भारत में, इंग्लैंड में या चीन में? ग्राफिक आर्ट का आविष्कार हुआ, ग्राफिक आर्ट का आविष्कार हुआ, ग्राफिक आर्ट जापान, भारत, इंग्लैंड या चाइना? चाइना में हुआ। कहां पर हुआ? चाइना यानी कि चीन में। ग्राफिक आर्ट का आविष्कार चीन में हुआ है। आगे देखेंगे। मधुबनी चित्र किस स्थान से संबंधित है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? मधुबनी चित्र किस स्थान से संबंधित है? मधुबनी का संबंध किससे है? बिहार से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। ब्लू पॉटरी का निर्माण केंद्र राजस्थान में कहाँ है? ब्लू पॉटरी का निर्माण केंद्र राजस्थान में कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? ब्लू पॉटरी का संबंध कहां से है? जयपुर से है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 41, अंतराल में ऊपर की क्षितिज रेखा प्रकट करती है। अंतराल में ऊपर की क्षितिज रेखा प्रकट करती है संतुलन, दूरी, प्रमाण या निकटता? अंतराल में ऊपर की क्षितिज रेखा प्रकट करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन प्रकट करती है। 41 का ये सही हो जाएगा। 42 का देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अल्पना को क्या कहते हैं? रंगोली, साथिया, चौक पूरन या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर प्रदेश में अल्पना को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में अल्पना को क्या कहते हैं? चौक पूरण। क्या कहा जाता है? चौक पूरण, चौक पूरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कंपन युक्त रेखा का, कंपन युक्त रेखा का प्रभाव उत्पन्न करता है दूरी, सुदृढ़ता, शीतलता या अस्थिरता? कंपन युक्त रेखा का प्रभाव उत्पन्न करता है दूरी, सुदृढ़ता, शीतलता या अस्थिरता? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
डी सही हो जाएगा, अस्थिरता। अस्थिरता सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। प्रतीकवाद का प्रारंभ हुआ 18वीं सदी में, 15वीं सदी में, 19वीं सदी में या 13वीं सदी में? प्रतीकवाद आरंभ हुआ 18वीं सदी में, 15वीं सदी में, 19वीं सदी में या 13वीं सदी में? प्रतीकवाद, प्रतीकवाद क्या था साथियों? यथार्थवाद के विरोध में उत्पन्न एक आंदोलन था। लिख लेंगे आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं। यथार्थवाद के विरोध में उत्पन्न एक कला आंदोलन था। कला आंदोलन, ठीक है ना। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं सदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर 19वीं सदी होगा, 18वीं नहीं होगा, 19वीं सदी होगा। चलिए आगे देखेंगे, गुजरी महल संग्रहालय कहां पर है? गुजरी महल संग्रहालय कहां पर है? रायपुर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं? गुजरी महल संग्रहालय कहां पर स्थित है साथियों? गुजरी महल संग्रहालय कहां पर स्थित है? रायपुर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर में, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, कांगड़ा शैली संबंधित है। कांगड़ा शैली का संबंध है शाह कलम से, राजपूत कलम से, पहाड़ी कलम से या मुगल कलम से? कांगड़ा शैली का संबंध है, कांगड़ा शैली का संबंध है शाह कलम, राजपूत कलम, पहाड़ी कलम या मुगल कलम? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पहाड़ी कलम से, सी सही हो जाएगा, पहाड़ी कलम से, बिल्कुल। अगला सवाल, लय उत्पन्न करती है, अवरोध, रंगत का मान, अनवरत गति या इनमें से कोई नहीं? लय उत्पन्न करती है, लय उत्पन्न करती है, लय उत्पन्न करती है, अवरोध, रंगत का मान, अनवरत गति या इनमें से कोई नहीं? लय क्या करती है? अनवरत गति, ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, पुनर्जागरण काल के कलाकार नहीं है, मुकुंदी लाल, वेंकटप्पा, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस? पुनर्जागरण काल के कलाकार नहीं है, मुकुंदी लाल, वेंकटप्पा, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस? अड़तालीस का क्या सही होगा? 48 ये सही हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ये कला समीक्षक हैं, ठीक है ना, कलाकार नहीं है। ऑप्शन ये मुकुंदी लाल। काल्पनिक चित्र क्या है? काल्पनिक चित्र क्या है? यथार्थवादी, यांत्रिक हैं, प्रतिरूपात्मक हैं या भावनाओं पर आधारित हैं? काल्पनिक चित्र क्या है? काल्पनिक चित्र क्या है? हाँ, भावनाओं पर आधारित। 49 का डी सही हो जाएगा, 49 का डी। और इस मैराथन का आखिरी सवाल, निम्न में से प्राथमिक रंगत नहीं है, निम्न में से प्राथमिक रंगत नहीं है, लाल, पीला, नीला या काला? सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काला प्राथमिक रंग नहीं है। सवाल नंबर 1 पर आते हैं, बिना विलंब किए। सवाल नंबर 1 देखेंगे, किसी चित्र में बना
सूखा पेड़ किसका प्रतीक होगा? किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रतीक होगा? रंगत का, विलासिता का, प्रसन्नता का या निराशा का? तो लोग कहते हैं ना गुस्से गुस्से में वो सूख गए, परेशान होकर के सूख गए। तो सूखना किसका प्रतीक होता है? निराशा का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निराशा। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, निराशा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या बाघ की गुफाओं में? त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? त्रिमूर्ति में कौन कौन होता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि भगवान शंकर। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी त्रिमूर्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है एलिफेंटा में। कहाँ प्राप्त होती है साथियों? एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी दूरी पर फेरी से आपको जाना पड़ता है। समुंदर से घिरी हुई गुफा है। हाँ, समुद्र से घिरी हुई गुफा है, घिरी हुई गुफा है। इसका प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी कहा जाता है इसको, धारापुरी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। एलिफेंटा का निर्माण करवाया है राष्ट्रकूट शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने। बहुत ही सुंदर जगह है, कभी आप जाइए घूमने यहाँ पर, राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है ना, राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। 7 गुफाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं, 7 गुफाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। एक भगवान महेश की राग कट मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि सबसे प्रसिद्ध यहाँ की मूर्ति है, राग कट मूर्ति आप महेश। ठीक है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति यहाँ की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, हाँ, एलिफेंटा की गुफाएं। चलो, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। एलिफेंटा आपने देख लिया धारापुरी में। एलोरा भी औरंगाबाद जिले में है। बाघ गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? रूप, शिल्प, डिजाइन या इनमें से कोई नहीं? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? हाँ, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिल्प। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, शिल्प। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? शिल्प है। हाँ, कला शब्द किस भाषा का है साथियों? कला शब्द किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कड़ धातु से बना है। किससे बना है? कड़ धातु से बना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कल धातु से बना है। किससे? कल धातु से बना है। इन दोनों का मतलब जो होता है प्रसन्न करना होता है। क्या होता है? प्रसन्न करना। तो कोई भी चीज, कोई भी कृत्य अगर आपको प्रसन्न करती है तो उसमें कला का समावेश जरूर होता है, उसमें कला का समावेश जरूर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। भारत में कला का सबसे पहला उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? वेद से प्राप्त होता है। कौन सी वेद से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ऋग्वेदिक काल में भी कलाएं थी। चमड़े पर जो है देवता का, चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र प्राप्त होता है। चमड़े पर अग्नि देवता का, किसका? अग्नि देवता का चित्र प्राप्त होता है। ठीक है ना, ऋग्वेद से चित्र प्राप्त होता है। शायद इसका प्रयोग किसके लिए होता होगा? हवन के टाइम पर इसका प्रयोग होता होगा। हाँ, ऋग्वेदा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है,
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? गांधार में, सारनाथ में, मथुरा में या राजगृह में? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? बौद्ध संगीति का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का मीटिंग। बौद्ध भिक्षुओं का मीटिंग। और सबसे पहली मीटिंग जो बौद्ध भिक्षुओं की हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध इनको कहा जाता है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जो है, हाँ, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म क्या है? सनातन धर्म का ही एक पंथ है। किसका है? सनातन धर्म का ही एक पंथ है। ये पंथ का मतलब होता है किसी बड़े धर्म का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है ना, बौद्ध। हाँ, और ये साथियों कालांतर में कई भागों में बट गया, जिनमें से दो महत्वपूर्ण है। एक तो हीनयान शाखा और दूसरा है महायान शाखा। हीनयान और महायान। हीनयानी वह लोग हैं जो बुद्ध को एक शिक्षक मानते हैं। भगवान बुद्ध को क्या मानते कि वो शिक्षक थे। और महायान जो है उनको भगवान या ईश्वर मानते हैं। तो जो भी कला और मूर्ति आप देखेंगे साथियों बुद्ध धर्म की, वो सब महायान से संबंधित होंगी। किससे? महायान से संबंधित होंगी। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मथुरा कला में किन धर्मों का संगम दिखाई देता है? मथुरा कला में किन धर्मों का संगम दिखाई देता है? ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। बौद्ध, हिंदू, इस्लामिक, जैन, ईसाई, बौद्ध। उपरोक्त में से कोई नहीं। मथुरा कला क्या है? मूर्ति निर्माण की कला है। क्या है साथियों? मूर्ति निर्माण की कला है। मूर्ति निर्माण की कला है। मथुरा कला क्या है? मूर्ति निर्माण की कला है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि मथुरा कला में किन किन धर्मों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण धर्म का मतलब होता है सनातन धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। हाँ, सही विकल्प क्या हो जाएगा? 5वें का विकल्प ये सही हो जाएगा, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। हाँ, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल देखेंगे, अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मथुरा शैली का, रोमन शैली का, मुगल शैली का या राजस्थानी शैली का? अमरावती भी क्या है? मूर्ति निर्माण की शैली है। क्या है? मूर्ति निर्माण की शैली है। अमरावती भी मूर्ति निर्माण की शैली है। मूर्ति निर्माण की विशेषता 3 शैली आपको मिलेंगी, गांधार, दूसरा मथुरा और तीसरा अमरावती। अमरावती, ठीक है ना। गांधार आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो ट्रेंगल वाला पार्ट है उस बॉर्डर पर मिलेगा। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, जहां पर प्यारे कन्हैया ने रास रचाया था। और अमरावती आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये इसका क्षेत्र रहा है। सही क्या हो जाएगा? हाँ, अमरावती शैली पर किसका प्रभाव है? रोमन शैली का प्रभाव अमरावती पर नहीं है, गांधार पर है। अमरावती शैली का प्रभाव जो है, अमरावती पर रोमन शैली का प्रभाव नहीं होगा, मथुरा शैली का प्रभाव है। रोमन शैली का जो प्रभाव है साथियों वो गांधार पर पड़ा है। किस पर? गांधार पर पड़ा है। हाँ, रोमन शैली का प्रभाव गांधार पर पड़ा है। अमरावती पर मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है?
देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ना तो मध्य प्रदेश होगा, ना उड़ीसा होगा, ना कर्नाटक होगा, यूपी में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, शुंग शासक, या पाल शासक, या इनमें से कोई नहीं? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? सिंपल सवाल है, सिंपल उत्तर है, समय नहीं लेंगे हम लोग। पाल शैली के संस्थापक कौन है? पाल शासक है, ठीक है ना। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी साथियों? पाल वंश की स्थापना कब हुई है? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में किसने किया है? गोपाल ने किया है। पाल शैली में ही सबसे पहले जो है लघु चित्र बने हैं। लघु चित्र सबसे पहले पाल शैली में बने हैं, और इसमें पाल पोथियों को चित्रित किया गया है। किसको? पाल पोथियों को चित्रित किया गया है। ये पाल पोथियां किससे बनी हैं? ताड़पत्र से बनी है। ताड़पत्र से बनी है या भोजपत्र से बनी है? ताड़पत्र या भोजपत्र से बनी है, ठीक है ना। हाँ, 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक पाल शैली देखने को मिलती है, याद रखना साथियों। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में, या बिहार में? खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है साथियों, मध्य प्रदेश में। छतरपुर से लगभग में 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो टेम्पल ऑफ द सीरीज स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। नोट करना साथियों, छाप लेना। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? खजुराहो टेम्पल ऑफ द सीरीज का। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस समय एक बाबा मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस हैं, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उम्र में हमसे छोटे हैं, हमारे पटीदार भी लगते हैं। वो भी गर्ग गोत्र हैं, हम भी गर्ग गोत्र हैं। लेकिन संदर्भ ये नहीं है। जब आप छतरपुर से खजुराहो की तरफ बढ़ेंगे तो उसी बीच में गढ़ी गांव में उनका क्या है? उनका आश्रम है, गढ़ी गांव में, ठीक है ना। हाँ, संदर्भ ये था, बाकी तो ऐसे ही ज्ञान देना था। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, जोगीमारा किस पहाड़ी में स्थित है? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, या रामगढ़? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, या रामगढ़? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, या रामगढ़? तो सबसे पहले साथियों, जोगीमारा किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, सरगुजा रियासत में है। किसमें? सरगुजा रियासत में। पहाड़ी कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी है, डी वाला सही हो जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ी में, सरगुजा रियासत में, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है, कठोर, प्रवाहमय, गतिहीन, या इनमें से कोई नहीं? अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है, कठोर, प्रवाहमय, गतिहीन, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11। अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है, कठोर, प्रवाहमय, गतिहीन, या इनमें से कोई नहीं?
हम्म, चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवाहमय, ठीक है ना, प्रवाहमय रेखाओं का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनाया गया था? ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनाया गया था? यूनान, फारस, चीन या इनमें से कोई नहीं? ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनाया गया था? यूनान, फारस, चीन या इनमें से कोई नहीं? जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। और हाँ, जो साथी नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सुबह 8 बजे एक लल्लन टॉप रिवीजन, सुबह 11 बजे एक मैराथन, रात्रि 9:30 बजे मॉक टेस्ट। ये सब आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रहा है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ा, एक बार ज़रूर पढ़िए। कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको संपर्क करना है इस नंबर पर, ठीक है ना। अगर इस पर बात नहीं हो पाती, दूसरा नंबर है। नोट्स बुक करने के लिए भी आपको इसी नंबर पर संपर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर देखेंगे, क्या हो जाएगा? फारस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फारस। ताजमहल का निर्माण किस देश के कारीगरों की सहायता से हुआ था? फारस के जो है कारीगरों की सहायता से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरे मुगलों का संबंध किससे था? फारस से था। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भरहुत स्तूप किस काल का है? भरहुत स्तूप किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या इनमें से कोई नहीं? नोट्स की फीस है साथियों 600 रुपये। नोट्स की फीस है 600 रुपये। पेड कोर्स की फीस है 999 रुपये मात्र, ठीक है ना। हाँ, भरहुत स्तूप किस काल का है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का या इनमें से कोई नहीं? भरहुत का स्तूप किस काल का है? चलिए बताएंगे आप लोग, भरहुत का स्तूप किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल का है, ठीक है ना, मौर्य काल का है। भरहुत का स्तूप किस काल का है? मौर्य काल का है, ठीक है ना। नोट्स बाई कोरियर आता है। आगे देखेंगे, सास बहू मंदिर कहाँ है? सास बहू मंदिर कहाँ है? रायपुर में, जयपुर में, कानपुर में या ग्वालियर में? सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट बताएंगे आप लोग। सास बहू की कई मंदिर प्राप्त होते हैं। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयपुर। सास बहू मंदिर जयपुर में स्थित हैं।
ठीक है ना। आगे देखेंगे खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है। खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है। नागर, द्रविड़, यक्ष या इनमें से कोई नहीं। खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है। खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है। नागर शैली है। ठीक है ना साथियों, नागर शैली है। मंदिर निर्माण की भारत में दो शैलियां महत्वपूर्ण हैं। एक तो नागर जो कि आपको उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और दूसरा द्रविड़ जो कि आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। सास बहू के मंदिर कई प्राप्त होते हैं। में भी ग्वालियर में हो, लेकिन जयपुर में भी स्थित है साथियों। जयपुर में भी स्थित है सास बहू मंदिर। में भी ग्वालियर में हो, आपने पढ़ा हो तो मैं नहीं कह रहा हूं गलत है। सास बहू के कई, राजस्थान में ही 2-3 जगह पर, उदयपुर से भी एक मंदिर प्राप्त होता है सास बहू का। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे खजुराहो मंदिर शैली नागर शैली है। आगे देखेंगे सित्तनवासल किस राज्य के अंतर्गत आता है। सित्तनवासल किस राज्य के अंतर्गत आता है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। हाँ, सित्तनवासल किस राज्य के अंतर्गत आता है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। अच्छा, ग्वालियर में भी स्थित है। ठीक है, बढ़िया है। तमिलनाडु में है। सित्तनवासल की गुफा कहां पर स्थित है। तमिलनाडु में। हाँ, सित्तनवासल गुफा का संबंध किससे है। जैन धर्म से है। किससे है। जैन धर्म से है। सित्तनवासल गुफा का संबंध किससे है। जैन धर्म से है। ठीक है ना। हाँ, जैन धर्म से। सित्तनवासल का मतलब क्या होता है। संतों के रहने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अशोक ने लगभग कितने स्तूपों को बनवाया। अशोक ने लगभग कितने स्तूपों को बनवाया। 88,000, 60,000, 20,000 या 84,000। ममता शुक्ला जी कह रही सास बहू मंदिर ग्वालियर और उदयपुर में है, जयपुर में नहीं है। अच्छा, जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है। चलो ठीक है, डिस्प्यूट है तो ये जो है एक बार इसको करेक्ट करके मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्रॉस चेक करके, टेंशन नहीं लेना है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। हाँ, स्तूपों का, स्तूप का संबंध किससे साथियों। बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एलिफेंटा गुफा जहां स्थित है उस स्थान का क्या नाम है। धारापुरी, मुंबई, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। एलिफेंटा गुफा जहां स्थित है उस स्थान का क्या नाम है। धारापुरी, मुंबई, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा। धारापुरी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया शुरुआत में। ठीक है ना। भरहुत का स्तूप मौर्य काल का है। ठीक है ना। शुंग काल में उसमें बाद में कुछ काम करवाए गए थे, क्योंकि शुंग वंश जो है बाद में आता है। नगर पालिका संग्रहालय कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या मथुरा में। नगर पालिका संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इलाहाबाद में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नगर पालिका संग्रहालय कहाँ है। इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कनू देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ। कनू देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। कनू देसाई का जन्म कहाँ हुआ।
कनु देसाई का जन्म कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात में हुआ है, ठीक है ना, गुजरात में। कनु देसाई का जन्म गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय शिल्प शास्त्रों में चित्र व मूर्ति निर्माण के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय शिल्प शास्त्रों में चित्र व मूर्ति निर्माण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संगीत, काव्य, मूर्ति या शिल्प? क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय शिल्प शास्त्र में चित्र व मूर्ति निर्माण के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिल्प। क्वेश्चन नंबर 22, विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्र में भेद गिनाए गए हैं? अनेक, 2, 4 या 3? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद गिनाए गए हैं? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्र के कितने प्रकार गिनाए गए हैं? हाँ, 4 प्रकार के चित्र गिनाए गए हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार के। चलो आगे देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23, चित्र का अर्थ है मुख्य वर्ण, रंग बिरंगा, शिल्प रत्न या श्रृंगार? चित्र का अर्थ है मुख्य वर्ण, रंग बिरंगा, शिल्प रत्न या श्रृंगार? हाँ, चित्र का अर्थ है मुख्य वर्ण। मुख्य वर्ण का मतलब होता है मुख्य रंग, ठीक है ना। रंग बिरंगा का मतलब कि कई रंगों का प्रयोग, और श्रृंगार का मतलब समझते ही हैं। सही इसमें हो जाएगा शिल्प रत्न, ठीक है ना, क्योंकि चित्र को भारतीय प्राचीन ग्रंथों में शिल्प कहा गया है, शिल्प रत्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नियमित रूप का उदाहरण है? नियमित रूप का उदाहरण है केतली, आयन, विषम कोण या ये सभी? नियमित रूप का उदाहरण है केतली, आयन, विषम कोण या ये सभी? ट्वेंटी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तान को मुख्यतः बांटा गया है 3 भाग में, 4 भाग में, 8 भाग में या इनमें से कोई नहीं? तान को मुख्यतः बांटा गया है, तान को मुख्यतः बांटा गया है। हाँ, 3 भाग में। तान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 25 का ये सही हो जाएगा, तान।